तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड राज्य में यहाँ पर 4th ग्रेड एमटीएस की वैकेंसी निकली है। मतलब ये वैकेंसी आप जानोगे जेएसएससी एमटीएस के नाम से, जो कि आपका सिविल कोर्ट में रहेगा, सचिवालय में रहेगा, बहुत सारे अलग अलग कार्यालयों में जो एमटीएस की वैकेंसी है उसकी मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। तो ये जो एमटीएस की वैकेंसी है 2025 की, ठीक है, तो ये जिला स्तरीय होगा और राज्य स्तरीय होगा। तो आप सोचिएगा कि जिला स्तरीय पहले डीसी कराता था, लेकिन अब डीसी नहीं कराएगा, इसको भी जेएसएससी कराएगा। मतलब ये पूरी वैकेंसी जेएसएससी के द्वारा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कंडक्ट की जाएगी। अब इसको कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा मंजूरी मिल गई है एसएससी एमटीएस की वैकेंसी को, जिसमें कि सबसे पहले मंजूरी देने वाला था विधि विभाग, ठीक है, जिसने यहाँ पर चेक किया कि हाँ एमटीएस की वैकेंसी निकाली जा सकती है। उसके बाद वित्त विभाग इसलिए क्योंकि वित्त विभाग यहाँ पर देखेगा कि वो सैलरी दे पाएगा कि नहीं इतने बच्चों को, क्योंकि इसका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 1800 ग्रेड पे। 1800 ग्रेड पे का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग सैलरी होता है आप उसमें जोड़ लीजिए, 18,000 बेसिक पे होगा, फिर 5,000 रहने खाने का होगा, ठीक है, फिर आपका जो डीए होगा वो सैलरी का आधा होगा, मतलब 9,000 होगा, ठीक, फिर मिसलेनियस खर्च 1,000 होगा। तो इसको आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 18,000 इधर हो गया, ठीक, और इधर जो है आपका 10,000 हो गया, तो 28, तो लगभग आपका जो है 32 से 34,000 स्टार्टिंग सैलरी होता है। कितना? 32 से 34,000 जो है एसएससी एमटीएस यहाँ पर जो है झारखंड एमटीएस का सरकारी सैलरी इतना होता है। मतलब अगर आप जेएसएससी एमटीएस में झारखंड में एमटीएस बन के ज्वाइन कीजिएगा 4th ग्रेड पर, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी लगभग 34,000 होगा। उसके बाद अगर बात करें तो कैबिनेट से मंजूरी मिल चुका है। अब यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर दिसंबर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हो सके नवंबर में ही देखने को मिल जाए। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है कि आप भारत का नागरिक होना चाहिए, आप स्थानीय झारखंड का नागरिक होना चाहिए, मतलब झारखंड का निवासी है, झारखंड का डोमिसाइल है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। 10th पास मांगा गया है, मेल हो या फीमेल हो सभी के लिए यहाँ पर 10th पास मांगा गया है, मेल फीमेल दोनों के लिए। मिनिमम जो है 18 साल है। एज लिमिट क्या रखा गया है? जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 35 साल, ओबीसी के लिए 18 से 37 साल, ओबीसी फीमेल के लिए 18 से 38 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 40 साल, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 18 से 45 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 18 से 25 साल। लिखित परीक्षा जो होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा वो बताएंगे। उससे पहले बता दें कि अगर आपने सेवा दिया है, ठीक है, मान लीजिए कि आपने झारखंड सरकार में, आप ब्लॉक में या किसी भी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, जो अनुबंध पर होता है, ठीक है, सरकार के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उस पर, तो अगर आपको एक साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक। अगर आपको यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, 6 साल का है तो 6 मार्क्स, मैक्सिमम 10 साल के लिए यहाँ पर जो है 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा लिखित परीक्षा में, एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, एक्सपीरियंस वाले को। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस वही मार्क्स नहीं मिलेगा। अब एग्जाम पैटर्न 2 तरह का हो सकता है, या तो वे लोग सिर्फ पीटी लें और हो सके तो पीटी के साथ साथ मेंस भी लें। क्या लें? मेंस एग्जाम भी लें। तो अगर पीटी एग्जाम लेंगे, प्री एग्जाम, तो उसमें झारखंड जीके का 60 क्वेश्चन रहेगा, जीएस से 30 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 10 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, ठीक है। और इसी पर मेरिट बन सकता है। लेकिन फिर उसके बाद अगर उन्होंने सोच लिया मेंस लेंगे, तो मेंस में 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। तो पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है जिसमें 30% लाना पड़ता है, ठीक है, 120 क्वेश्चन रहता है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 360 मार्क्स का हुआ, जिसमें कि ये 30% पर, ठीक है, 30% पर जो है आप क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान जो रहेगा वो 120 का रहेगा, इसी पर मेरिट बनता है, ठीक है, ये जो है इसी पर मेरिट बनता है। इसमें झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 40, ठीक है, साइंस से 20, मैथ से 10, टोटल ये 120 है। तो इसको भी 120 गुना 3 करिएगा तो ये जो है आपका 360 नंबर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ प्रीलिम्स लेना चाहिए, सिर्फ एक ही एग्जाम लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स लेंगे, क्योंकि 10th लेवल का है। अब देखिए इसमें मेरिट कम चॉइस रहता है, मतलब कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरते समय आप दे सकते हैं कि आपको सचिवालय में नौकरी चाहिए, कि पानी विभाग में चाहिए, कि कोर्ट में चाहिए, कहाँ चाहिए, कि जिला स्तर पर चाहिए। अब आपके नंबर के हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन है तो गुना 3 कीजिए तो आपका कितना हो गया 300, 326 और यहाँ पर 313, 360 नंबर। तो 360 में से जो भी कटअप जाएगा उसके हिसाब से आप जो भी प्रेफरेंस दिए रहेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे तो आपको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, उससे कम लाएंगे तो दूसरा प्रेफरेंस, उससे कम लाएंगे तो तीसरा प्रेफरेंस। तो ये जो जॉब है ये दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। इसको बोलते हैं जेएसएससी एमटीएस। अगर आप लोग जेएसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है, बुक से जाके आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।